हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं बोहर्स मॉडल का सेकंड वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, लाइक फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, तो हम उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं। और लाइक वेदर वी टॉक ऑफ हाइड्रोजन एटम और वेदर वी टॉक ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, ओके। सो वी वी स्टडीड यस्टरडे, एक्चुअली इन द लास्ट लेक्चर हमने पोस्टुलेट्स के बारे में बात करी थी। तो हमारा क्या था, हमारे पास एक न्यूक्लियस था, ठीक है, इज लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम का न्यूक्लियस। सो हाइड्रोजन का भी हो सकता है हीलियम 1 पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव। सो इसका एटॉमिक नंबर Ze है, लाइक इसका एटॉमिक नंबर Z है और चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, Z टाइम्स E। ओके, अगर ये लिथियम है सो मतलब Z का वैल्यू 3 है एंड E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। Is that okay? So it is a 3 times charge of proton. And अगर helium है तो 2 times charge of proton. And अगर hydrogen है तो 1 times charge of proton, which is simply the charge of proton. Is that okay? I hope कि you know all these things. Okay, and हमारे पास एक ऑर्बिट है, लेट्स मान के चलते हैं, ठीक है, ये वाला ऑर्बिट है हमारे पास, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन के कुछ फीचर्स है, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E एंड उसका मास है M एंड उसकी वेलोसिटी है V। ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो दूर है, उसकी रेडियस कितनी है, लेट्स से उसकी रेडियस है r। उस ऑर्बिट की रेडियस है r। सो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, दिस ये ऑर्बिट कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी सर्कुलर ऑर्बिट। सो ऑर्बिट कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर, सर्कुलर ऑर्बिट। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर मोशन। एंड हमें पता है अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, देन देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस सर्कुलर मोशन के लिए। मतलब कि वहां पे ऐसा कोई फोर्स होना चाहिए जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। इज दैट ओके? सो हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, व्हाई? बिकॉज इसके पास प्रोटॉन्स है। एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So there is electrostatic force of attraction between this nucleus and between that electron, and that electrostatic force of attraction is responsible for its circular motion. That means ये जो centripetal force है वहां पे जो provide कर रहा है, which has been provided by electrostatic force of attraction. Is that okay? So मैं लिख सकता हूं यहां पे ये जो circular orbit है और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस circular orbit में, जिसकी रेडियस है r from the center of the nucleus, वहां पे मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो वहां पे सिंपली कोलंबिक फोर्स रिस्पॉन्स, हम इसको सिंपली कोलंबिक फोर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये चार्ज है वो भी चार्ज है, इनके दरमियान का फोर्स कोलंबिक फोर्स होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। इज दैट ओके? सो सेंट्रीपिटल फोर्स की फार्मूला हमें पता होती है, व्हिच इज mv² by r, where v is the velocity of the body which is in circular motion। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो इसकी वेलोसिटी v है, उसका मास m है और उसकी रेडियस मतलब कि सेंटर ऑफ सर्कल से कितना दूर है वो है r, which is radius of orbit obviously. So that would be provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. So मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 pi epsilon 0 z times E, which is charge of the nucleus, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, and E is the charge of proton, into charge of electron। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज की बात करेंगे तो इस ये चार्ज एंड ये चार्ज बराबर है, बिकॉज ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है एंड ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, सो सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो मैं यहां से एक r को खत्म करूंगा, ये वाला r इसके साथ गया। ठीक है, सो मैं लिखूंगा mv² इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 ze² डिवाइडेड बाय r। इज दैट ओके? एक r गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखूंगा। ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है कि ये जो ऑर्बिट है ये पोस्टुलेट नंबर सेकंड को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या कहता है कि वो ऑर्बिट्स एक्सेप्टेबल है, वो ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए। सिंपली वी ऑलरेडी स्टडीड दिस एंड आई होप आप ये पोस्टुलेट जानते हैं।
ओके आपके ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम और सिंपली उस इलेक्ट्रॉन का जो इस ऑर्बिट में जा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका एंगुलर मोमेंटम है mvr दैट शुड बी इक्वल टू nh/2 पाई। ओके ये कौन सा, ये मैं लिख रहा हूं सेकंड पोस्टुलेट। इज दैट ओके? वो क्या कह रहा था सेकंड पोस्टुलेट, मैं 10 सेकंड में रिवाइज कर देता हूं। ओके जो आपका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो nh/2 पाई होना चाहिए, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सिंपली n इज इक्वल टू 1 2 3 4, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पाई तो पता ही है, ठीक है। सिंस ये एंगुलर मोमेंटम है, सो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो देयर इज एंगल, दिस इज आर वेक्टर, अगर हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है, आर वेक्टर। सो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मींस द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री। सो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा बिकॉज द मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ऊपर वाली डायरेक्शन, इसको y एक्सिस मान के चलते हैं एंड दिस इज x एक्सिस, सो देयर इज एंगल 90 डिग्री। मैं एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूं r क्रॉस ऑफ p इज इक्वल टू nh/2 पाई। ओके सो r p को लिख सकता हूं m v एंड क्रॉस के बदले साइन ऑफ 90 nh/2 पाई। सो यहां से मैं साइन 90 खत्म हो गया बिकॉज साइन 90 इज 1, सो r और सिंपली mvr इक्वल्स nh/2 पाई। सो वही मैंने वहां पे लिखा mvr इक्वल टू nh/2 पाई। मैं इसको हटा देता हूं। ओके सो दिस इज एक्चुअली द सेकंड पोस्टुलेट अबाउट व्हिच वी टॉक्ड इन द लास्ट वीडियो। ओके सो यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्चुअली रेडियस निकालनी है किसी भी ऑर्बिट की, ठीक है। rn मुझे निकालनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट। जितना आप दूर जाओगे आपका ऑर्बिट दूर चला जाएगा एंड आपकी रेडियस भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूं जैसे हम क्या निकालने वाले हैं, जैसे अगर मैं बता रहा हूं आपको कि लिथियम 2 पॉजिटिव की जो आपका थर्ड ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या है, सिंपली आपका जो हीलियम 1 पॉजिटिव है उसके फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या है। इज दैट ओके? वही हम निकालने वाले वो फॉर्मूला। ओके मैं इस जो इक्वेशन सेकंड है इसकी स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा, सो आई गेट m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स n स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। इज दैट ओके? मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3। सो मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स, सो आई गेट m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके अब मैं क्या, अब इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट से। ओके डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 1। सो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, सो मैं इसको लिखूंगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है, सो m v स्क्वायर इक्वल्स मैं अपना साइड लिखूंगा n स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। इसी को मुझे डिवाइड करना है ये वाला, ठीक है। मतलब z स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर वाला पहले यहां पे आ जाएगा, बाद में जो डिनोमिनेटर इसका वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। इज दैट ओके? मैंने सिंपली इसको डिवाइड किया इससे, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर, और यहां से n स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर लिखा, ठीक है। और इसी को डिवाइड मैंने किया किससे, इससे z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, सिंपली z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। सो यहां से आपके बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे, v स्क्वायर खत्म हो जाएगा, m एक खत्म हो जाएगा। सो मैं सिंपली ओके यहां से 4 एक पाई यहां से, इज दैट ओके? मुझे लगता है इतना काफी, यहां से एक और r, यहां से ये वाला r, सो यहां से मुझे m बचा और r बचा, सो r इक्वल्स n स्क्वायर s स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय, यहां से मुझे एक पाई बचा, पाई z स्क्वायर, और वो m मैं यहां पे ले आऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली, सो सिंपली सो यहां पे जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो डिपेंड कर रही है किस पे, n स्क्वायर पे, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। सो मैं इसको सिंपली rn लिखूंगा, rn इज इक्वल n स्क्वायर, मैं इसको अलग लिखूंगा, s स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय z m पाई e स्क्वायर। इज दैट ओके? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। आपके अगर आपका ऑर्बिट नंबर थर्ड है, सो लाइक हाइड्रोजन, अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम 1 पॉजिटिव की, सो आपका उसके थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, सो n इक्वल्स 3 आएगा, ठीक है। एंड यहां पे एटॉमिक नंबर किसका, हीलियम का, विच इज 2, एंड बाकी h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626,
into 10 to the power minus 34, and epsilon 0 is permittivity of space, which is 8.8 into 10 to the power minus 12, and m is the mass of electron, 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. Pi is, okay, 3.14, and is the charge of proton or simply electron, magnitude wise same, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ठीक है, सो यहां पे आपका जो अगर मैं एक एटम की बात करूंगा, सो उसका एटॉमिक नंबर ये कांस्टेंट होता है, h कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट. सो सिंपली मैं लिख सकता हूं r is proportional to n square. It is very important. सो आपकी रेडियस जो प्रोपोर्शनल टू है जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर का. इज दैट ओके? अगर यहां पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो आपके रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो किस रेशियो में इंक्रीज होती है. ठीक है, वो किस रेशियो में इंक्रीज होती है. सो देखो, अगर मैं यहां पे r1 रखूंगा, सो यहां पे 1 स्क्वायर आएगा और ये वाली टर्म आएगी, आप समझ रहे हो. सो अगर मैं r1 लिखूंगा यहां पे, दैट वुड बी a स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय z m पाई e स्क्वायर. ठीक है, किसी एटम की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा हूं. ओके, एंड अगर मैं r2 लिखूंगा, सो यहां से 2 2 4 बन जाएगा. ओके, एंड ls तो सेम ही रहेगा ना, a स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय z m पाई e स्क्वायर. ओके, अगर मैं r3 की बात करूंगा, सो यहां से 3 3 9 9 एंड l सेम, एंड r4 की बात करूंगा 16 l सेम. अगर मैं इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट के रेशियो की बात करूं, रेशियो, ओके, किस रेशियो में इंक्रीज होते हैं, सो यहां से सिंपली 1:4 9 16, दैट मींस r1 r2 r3 r4 dash dash dash, that would be equals 1:4 9 16 25. Is that okay? So this is the ratio. किस रेशियो में आपके रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है. Is that okay? ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स है. अगर मैं एक एटम की बात करूंगा, सो एक एटम के जस्ट लाइक हीलियम 1 पॉजिटिव की बात करूंगा, सो आपके ये सारे कॉन्स्टेंट्स है. ओके, अब हम निकालते हैं बोहर्स रेडियस. सो मैं यही एक्सप्रेशन रखूंगा, बाकी मुझे हटाना है यहां से. सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहां से सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट किया फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बाद में मैंने एंगुलर मोमेंटम की जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है हर एक ऑर्बिट को, वो मैंने यहां पे लिखी, उसकी मैंने स्क्वायरिंग की, बाद में इसको यहां से डिवाइड किया, एंड वहां से मुझे ये निकल के आया. सो मेरे पास जो आया वो मेरे पास ये इक्वेशन फाइनली रह गई. ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. सो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर s स्क्वायर एप्सिलॉन 0 divided by z times m pi e square. ओके, अब मैं बात करूंगा कि अगर सॉरी कोई बुला रहा है, आई एम वेरी सॉरी. तो हाँ, तो अब हम निकालेंगे क्या, रेडियस, बोहर्स रेडियस. ठीक है, बोहर्स रेडियस. बोहर्स रेडियस क्या होती है, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करोगे, दैट मींस z इक्वल्स 1, एंड आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे, दैट मींस n इज इक्वल्स 1. इसी को हम कहते हैं क्या, बोहर्स रेडियस. बोहर्स रेडियस मतलब आपके हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या है, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की क्या रेडियस है, उसको हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस. ठीक है, सो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दैट मींस r1 इक्वल्स 1 स्क्वायर, n तो 1 ही डालना पड़ेगा. ठीक है, एल्स s स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय z इक्वल्स 1, दैट मींस m पाई e स्क्वायर. सो यहां से तो सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, दैट मींस दिस इज 1, इसको रहने देते हैं. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इसका हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 6.626 into 10 to the power minus 34, इसका स्क्वायर, दैट मींस ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर into 8.8 into 10 to the power minus 12 divided by mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 into pi 3.14 into charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर. Is that okay? So इसको मैं लिख सकता हूं 6.626 into 6.626 into ओके 8.8, नंबर उसको पहले लिख देते हैं, into 10 to the power, this is 4 2 8 and this is 3 2 6 minus 68, and यहां से 10 to the power minus 12, और ये नीचे आएगा 9.1 into 3.14 into 1.6 into 1.6, 9.1 3.14 1.6 1.6, and यहां से आएगा 10 to the power minus 31 and sorry minus 31 into 10 to the power 9 2s 18, okay, and 2 1s 2 and 38 minus 38.
ठीक है। सो -38 यहां से आएगा, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। 6.626 इंटू 6.626 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6। पता नहीं वहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इधर ऊपर से ये वाले लिख देते हैं। 68 इंटू 10 टू द पावर -12, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 31 इंटू 10 टू द पावर 38। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूं, ये वाले जब आप इस वाले को मल्टीपल करोगे, सो आपका जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी 383.328, एंड जब इन सारे नंबर्स को आप मल्टीपल करोगे दैट वुड बी 73.12, एंड यहां से क्या बचेगा? सो यहां से 819 एंड 69, दिस इज पॉजिटिव, एंड यहां से ये वाला क्या बन जाएगा? यहां से 10 टू द पावर -68, ओके, एंड यहां से एक बचा 10 टू द पावर -12, ठीक है, 10 टू द पावर -12। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे, जो आपका वैल्यू आएगा दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएगा 5.29177, और यहां से क्या बचेगा? 69, एंड इट इज पॉजिटिव 1 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, -68 प्लस 69 इज पॉजिटिव 1, एंड -12 खुद का है वहां पे 5.29177। इसको आप मल्टीपल कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये इजी में हो जाएगा आपको, ये आपको होमवर्क भी कर सकते हो। 10 टू द पावर -11, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 10 से, बिकॉज मुझे एंगस्ट्रॉम में लिखना पड़ेगा। सो इट वुड कम आउट बी 0.529177 एंगस्ट्रॉम्स, और 10 टू द पावर -10, मैंने इसमें से एक को 10 टू द पावर -11 को मैंने लिखा 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -1, उसी को मैंने डिवाइड किया, उस 10 टू द पावर -1 को, एंड उसको इससे डिवाइड किया, दैट केम आउट टू बी दिस। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूं। इसको लिखने का तरीका होता है 0.529177 एंगस्ट्रॉम्स, बिकॉज 10 टू द पावर -10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम्स, बिकॉज हम रेडियस की बात कर रहे हैं, एंड मैंने हर कोई वैल्यू एसआई सिस्टम में लिया है, दैट मींस आपका वैल्यू भी किस में आना चाहिए? ये मीटर्स में आना चाहिए। सो मैंने इसको लिखा ये। सो दिस इज रेडियस ऑफ 0.529, मैं फिर से लिख देता हूं 0.529177 एंगस्ट्रॉम्स। दिस इज द रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, और सिंपली इसको बोहर्स रेडियस भी लिख सकते हैं। दैट मींस हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट, उसकी रेडियस क्या है? आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें और किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो सिंपली ऑब्वियसली आप नीट के स्टूडेंट्स होंगे, सो दैट मींस आपको ये वैल्यू हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। इवन तो मैंने क्वेश्चन चेक करे हैं, ये वैल्यू गिवन भी है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके एक दो ग्राफ्स है जो हमने डालने हैं, एंड मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट लिखूंगा। इज दैट ओके? सो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है अब, जो इसको हम R1 भी कभी लिख देते हैं, R1, बिकॉज हमने ऑर्बिट कौन सा लिया? हाइड्रोजन एटम का R1। सो मैं इसको लिख सकता हूं Rn इक्वल्स n स्क्वायर, पूरा ध्यान लिखना, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड में, मैंने z को बाहर रखा, m पाई e स्क्वायर। ओके, मैंने ऐसे लिखा। सो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन का वैल्यू ये आ गया। ओके, बिकॉज हाइड्रोजन जो आपका बोहर्स ऑर्बिट है उसके लिए Z1 था यहां पे, ठीक है, एंड ये जो n था वो 1 था, मतलब यहां से क्या बचता? R1, दैट वुड हैव बीन h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर डिवाइड बाय m पाई e स्क्वायर। आपका R1 ये आ जाता, ठीक है। मैं इसके बदले R1 लिख सकता हूं। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, जब हमने बोहर्स ऑर्बिट की रेडियस निकाली, मैंने R1 यहां पे 1 स्क्वायर, यहां पे 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम Z1, सो यहां से क्या बचा? h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 m पाई e स्क्वायर। सो उसके बदले मैंने लिखा R1, उसी का हमने सॉल्व करके ये वैल्यू निकाला 0.529177 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। सो इसके बदले मैं R1 लिख सकता हूं, दैट मींस Rn इक्वल्स n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इनटू R1, ठीक है, मतलब ये R1 है, सिंपल R1। ओके, वेयर R1 इज इक्वल टू 0.529177 एंगस्ट्रॉम्स। सो आप बुक्स में ऐसे भी लिख सकते हो, Rn इक्वल्स 0.529177 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। आप ये लिख सकते हो, ये इक्वेशन। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ओके, अगर आपका कोई भी डिफरेंट एटम है, दैट मींस z वुड बी डिफरेंट, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, एंड किस ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहते हो वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। हम इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ग्राफ्स ड्रा करूंगा इसके। ओके, सो देखो, जो आपकी रेडियस है Rn, आप चेक कर सकते हो वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है।
ओके, एंड जो आपकी आर एन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। ओके, बिकॉज ये सारा पोर्शन कांस्टेंट है। ठीक है, सो मैं यहां से दो ग्राफ्स ड्रा कर सकता हूं सिंपली। अगर मैं यहां से आर एन लिखूंगा और यहां से एन स्क्वायर लिखूंगा, सो दिस इज समथिंग लाइक वाई इक्वल्स एम एक्स। आप बात समझ रहे हो? देखो, आर एन इक्वल्स, मैं इसको लिख सकता हूं 0.529 डिवाइडेड बाई जेड इंटू एन स्क्वायर। एक एटम, अगर हम एक एटम की बात करेंगे उसका जेड भी फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग लाइक वाई इक्वल एम एक्स। ओके, हमें पता है ये इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है m, एंड अगर मैं एक साइड में y रखूंगा एंड दूसरे साइड में x रखूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बिकॉज इसका इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है। दैट मींस इट शुड गो फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इसका जो स्लोप होगा वो m होगा। उसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, आर एन इज इक्वल टू 0.529177 n स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, इट वुड कम आउट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज दिस रिजेंबल्स विद y इक्वल्स mx, एंड इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 0.529177 डिवाइडेड बाय z। ओके, इज दैट ओके? अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे सो z इक्वल्स 1। अगर हीलियम की बात करें, हीलियम 1 पॉजिटिव, z इक्वल्स 2। अगर आप लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, z इक्वल्स 3। इज दैट ओके? वहां से हम दूसरा ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, यहां से Rn और यहां से Z सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। सो आप देख सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इंक्रीज करोगे Z को, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे, आपके रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिक्रीज होती चली जाएगी। इज दैट ओके? विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। मतलब अगर आप हाइड्रोजन से हीलियम 1 पॉजिटिव, बाद में लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, सो आपके सेम ऑर्बिट का रेडियस कम कम होता चला जाएगा। बात को समझो, ये विद रिस्पेक्ट टू Z है। आपका एटॉमिक नंबर मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, आपके सेम ऑर्बिट। अगर आप हाइड्रोजन, अगर सिंपली आप हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की बात करें, हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की बात करें, हीलियम 1 पॉजिटिव की, एंड लिथियम 2 पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इसके सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे, ओके, रेडियस कम कम होती चली जाएगी। आपको बात समझी? बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। सेम, ओके, जितना आप Z आगे जाएगा, जितना ज्यादा Z इंक्रीज हो जाएगा, वहां से ऑर्बिट की रेडियस भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है इसमें। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स में ये इस्तेमाल कैसे करते हैं। इज दैट ओके? लाइक मैं एक क्वेश्चन लूंगा, लाइक यहीं पे लेंगे डायरेक्टली। आप इसमें क्या याद रखने वाली बात है, इसमें ये जो फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, Rn इक्वल टू 0.529177, ओके, n स्क्वायर डिवाइड बाय Z, वेयर n इज किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो। अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करोगे, हीलियम 1 पॉजिटिव की, सो यहां से हीलियम 2 आएगा, एंड यहां से अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करोगे n इक्वल्स 3, अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट की बात करोगे यहां से 5, n इक्वल्स 5, एंड लेट्स से लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करोगे, Z इक्वल्स 3। आपको बात समझ आई? ओके, हम एक क्वेश्चन करेंगे यहां पे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, हमें थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, किसकी? लिथियम 2 पॉजिटिव। सिंस लिथियम 2 पॉजिटिव इज हाइड्रोजन लाइक, ओके, बिकॉज इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसका Z क्या है? इसका Z है 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z इज इक्वल टू 3, ओके, एंड जो आपका थर्ड ऑर्बिट है दैट मींस n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 3। सो आपकी फॉर्मूला बनेगी दैट मींस Rn इज इक्वल टू 0.529177 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। सो दिस इज द फॉर्मूला। हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आप बुक्स में देख सकते हो Rn इक्वल्स 0.53 लिखा होता है, इनटू n के बदले क्या कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है, मतलब n इक्वल्स 3, दैट आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n इक्वल्स 3 है, ओके, डिवाइड बाय Z, दैट इज 3 यहां से एक खत्म हो जाएगा, दैट वुड बी 0.53 into 3, okay, 3 3 is 9, और 5 3 is 15, okay, 301.59 एंगस्ट्रॉम्स, okay, बिकॉज ये एंगस्ट्रॉम्स में है, ठीक है, एंड ये दो नंबर्स है, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो आपका एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा। सो दिस इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट R3, किसकी? लिथियम 2 पॉजिटिव की, ओके। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप रेडियस निकालो, हीलियम 1 पॉजिटिव सेकंड ऑर्बिट, सिंपल है, ओके। सो सिंपल है, आपकी फॉर्मूला है Rn इक्वल्स, मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको याद करो, ठीक है, 0.529177 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। सो 0.53
इसको मैं लिख सकता हूं ताकि मल्टीप्लाई इजी हो जाए। ओके, n के बदले आपका सेकंड ऑर्बिट है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर डिवाइड बाय z। इसका एटॉमिक नंबर क्या है हीलियम का? 2। यहां से 1 खत्म हो जाएगा, 3 2 6, ओके, 5 2 10, ओके, एंड 2 1.06 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, सो आई होप कि आप ने ये लर्न किया कि हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम का। इज दैट ओके? ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी की बात करेंगे। टिल देन, ओके, बाय।